तमाम तरह से जो दलित, पिछड़े और जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें तमाम तरह से रोकने की विश्वविद्यालयों में कोशिश होती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिव प्रसाद सफरनामा में आपका स्वागत है दोस्तों। तो एक ऐसा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के जिले झूसी में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम जीपी पंत सोशल इंस्टीट्यूट है। उसमें दोस्तों एक जो रिजर्वेशन के लेकर भारी भरकम घोटाला हुआ है। ओबीसी कैटेगरी का जो है वो सीट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट है, उसको नॉट फाउंड सुटेबल बताकर डिसमिस कर दिया गया है। उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, जो कि सारे एसटी एससी ओबीसी के जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सभी ने उस पर अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं और अपना बात रख रहे हैं, क्योंकि उस नॉट फाउंड सुटेबल करने से जो ओबीसी एसटी का सीट है वो खत्म हो जाता है। जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है वो तिवारी हैं, उनका जाति जो है तिवारी से वो बिलोंग करते, इसलिए उन्होंने बहुजनों की हकमारी करने का पूरा जो उन्होंने अपना षड्यंत्र रचा हुआ है। तो उन्होंने जो कि जनरल कैटेगरी के जो लोग 87% से जो भी, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, जो भी 87% को ऊपर से अपना इंटरव्यू मिला था उसको अनरिजर्व सीट में डाला जाता है। मगर क्या किए हैं कि जो भी 87 के ऊपर, जो 87% के जो ऊपर जो परसेंटेज लाया उसको सिर्फ अपर कास्ट लोगों को अनरिजर्व डाला है, क्योंकि उनको 40% ऐसे ही रिजर्वेशन तिवारी जी का दिए हैं, और बाकी जो है जो 87% को ऊपर ओबीसी वाले हैं उनको ओबीसी रिजर्वेशन में उनको सीट दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया है, नॉट फाउंड सुटेबल बताकर। ये मामला इलाहाबाद प्रयागराज के झूसी के जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट का है दोस्तों। ये इसका जो खुलासा किया है मयंक यादव ने किया है। मयंक यादव एक ओबीसी कमीशन को पत्र लिखकर एप्लीकेशन भी लिखा है और उस पर जवाब भी मांगा है दोस्तों। ये रहा मयंक यादव का वीडियो, देखिए क्या बोलते हैं मयंक यादव। उनके साथ और डॉक्टर रतन लाल। नॉट फाउंड सुटेबल करार दिया गया है, जबकि उसमें से कुछ ओबीसी छात्र की जो मेरिट थी वो जनरल मेरिट के बराबर थी। क्या है मामला? इन्होंने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने ओबीसी कमीशन को लिखा है। विवेक राज लॉ फैकल्टी के छात्र हैं वो, और मयंक यादव ने अप्रोच किया था ओबीसी कमीशन को, लिखा था शेयर करते हुए चिट्ठी। उसमें ओबीसी कमीशन ने कार्रवाई की है और 2 दिन के अंदर उनसे पूरा मसला जानने की कोशिश की है, कागज मंगवाया है और तमाम ये बातें घटनाक्रम हो रही। मयंक से जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है इसमें, क्या हुआ, कैसे, क्या मामला? सर, आपने इस अम्बेडकरनामा मुझे बुलाने के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दरअसल क्या होता है, आप तो विश्वविद्यालय में इतने लंबे समय आपका रहा है, आप इन चीजों को और बेहतर समझते हैं। तमाम तरह से जो दलित, पिछड़े और जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें तमाम तरह से रोकने की विश्वविद्यालयों में कोशिश होती है। चाहे वो एडमिशन से शुरुआत होती है, एडमिशन पे रोका जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप रोकी जाएगी, आपको पीएचडी में आपको लटकाया जाएगा, आपकी एमफिल में लटकाया जाएगा, या तमाम तरह से। जब आप इन सारे हडल्स को पार करके किसी भी तरह से अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं और उसके बाद में आप चाहें कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने की कोशिश करें, या सोचें कि हम एक सपना देखते हैं ना कि हम विश्वविद्यालय में कभी पढ़ा पाएंगे, तब जाके वहाँ पर असली खेल शुरू होता है। आप मेरिट में टॉप कर सकते हैं, आपने अच्छे खासे रिसर्च पेपर लिखे होंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में आप बहुत अच्छे रहे होंगे, आप बहुत अच्छे शोधार्थी रहे होंगे, आपका एपीआई स्कोर एक स्कोर बनता है असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रोफेसर की रैंकिंग, जब रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए, आप उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करके आए हो, सब कुछ बना लिया हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तब आपको बोल दिया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल। ये खेल है नॉट फाउंड सुटेबल का। जब कई और नॉट फाउंड सुटेबल या नन फाउंड सुटेबल, यानी कि आप कितने भी लोग हैं, कितने भी लोग उसको वैकेंसी को देने आए हैं, पूरे ओबीसी समुदाय में या पूरे दलित समुदाय में कोई भी सुटेबल कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए नहीं है।
लेकिन मजे की बात ये हो रहा है, ये सिर्फ दलित पिछड़ों के साथ ही होता है। बाकी जितना अपर कास्ट है वो सब सुटेबल है, चाहे किसी भी सर्कमस्टांस उसमें आर्टिकल लिखा हो, पेपर लिखा हो, नहीं लिखा हो, वो सुटेबल है। लेकिन दलित बैकवर्ड है वो सुटेबल नहीं होता है। बहरहाल अभी हालिया मामला ये हुआ, जो जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, प्रयागराज जब नाम हो गया है, झुंसी में, वहां पे वैकेंसी निकली हुई थी और उसका एडवर्टीजमेंट लास्ट ईयर का था और उसका रिजल्ट आया रिसेंटली, इसी लास्ट वीक आया। उसमें जो कैंडिडेट्स, उसकी डिटेल्स मैं शेयर बाद में कर दूंगा, टेक्निकल डिटेल्स। उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उसमें 2 लोगों को चुन लिया गया, एससी में 1 को चुना गया, लेकिन ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया, नन फाउंड सुटेबल दे दिया गया। तो हमारा इसी पे पूरा एक जो हमने अपना पिटीशन दी है कमीशन में, वो इसी विषय पे थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और मजे की बात है, जो शॉर्टलिस्टिंग हुई है उसके लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है वो अपने आप में फ्लॉड है। वो ऐसा किया गया है कि उसकी शॉर्टलिस्टिंग इस तरह से की गई है कि पहले ही 40% रिजर्वेशन दे दिया गया है अपर कास्ट को। यानी कि आप 93 नंबर लेके आने के बाद में भी 87 कट ऑफ है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बता दूं, 87 कट ऑफ गया अनरिजर्व्ड का। 87 से ऊपर आने वाले, डीओपीटी का रूल भी बोलता है, जनरल रिजर्वेशन का जो समझ है वो भी कहती है, और तमाम कोर्ट के ऑर्डर्स, और ये है कि एक मेरिट से ऊपर आने वाले जितने भी एक कोई बेंचमार्क है उससे ऊपर आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो किसी भी कैटेगरी के हों वो अनरिजर्व्ड में आएंगे। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है दैट इज ओपन टू ऑल, दैट इज नॉट रिजर्व्ड, द कैटेगरी इज नॉट रिजर्व्ड फॉर एनी कैटेगरी। तो वो किसी कैटेगरी के लिए वो ओपन अनरिजर्व रिजर्व नहीं होती, इसीलिए उसका नाम अनरिजर्व है। लेकिन उसको क्या किया है, उसको बना दिया गया है सवर्ड कोटा। पहला तो हम यहाँ पे ये कंटेंशन हमारा है, जो अनरिजर्व को बना दिया गया सवर्ड कोटा। तो 87 से ऊपर आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, वो अनरिजर्व में जाने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, 87 से ऊपर आने वाले सिर्फ सवर्ड लोगों को अनरिजर्व में रखा गया है। जो टॉप उसमें है 93 मार्क्स जिसके हैं उसको ओबीसी कैटेगरी में भेजा गया। तो पहले ये बाइफर्केशन जो इन्होंने सेग्रीगेशन किया वहां पे ये रिजर्वेशन को इन्होंने खत्म कर दिया। ये पूरी तरह से इलीगल है, इरेगुलर है, मिलिशियस इंटेंशन के साथ किया हुआ काम है। पहला पॉइंट। चूंकि अब आपने जो खेल आपको करना था वो तो आपने कर दिया। अब ओबीसी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है रिजर्वेशन का, उसके हिसाब से आप ओबीसी की जो सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स, सपोज 2 सीट्स निकली हुई हैं, अब उन 2 सीट में तो आप किसी अनरिजर्व को भर नहीं सकते हो, वो किसी भी तरह से नहीं भर सकते हो। तो फिर अपने आप में एक वो चाहे लीगली भी भरना चाहे तब भी नहीं भर सकते हैं। तो उन सीट्स को चूंकि अब अनरिजर्व में वो अपर कास्ट को सीटों में नहीं भर सकते हैं, तो उन सीटों को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया, यानी कि उसमें किसी को ही नहीं लेंगे। ये पूरा खेल चल रहा है। तो इसी के खिलाफ हम लोगों ने कमीशन को पिटीशन दी है। कमीशन ने उस पर नोटिस इन लोगों को दिया है, अपना जवाब एफिडेविट पे देने को दिया है, और संभवतः उस जवाब के बाद मेरे पास उसकी कॉपी आएगी, या मुझे जो भी डायरेक्शन आएगा, शायद पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाए या जो भी है, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार किए हुए हैं। और ये मामला हमने शुरुआत तो यहाँ से की थी, लेकिन इसमें इतनी परतें हैं कि पूरा इंस्टीट्यूशनल करप्शन का केस है ये। इतना कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जो मैं अभी नहीं देना चाहता हूँ। बेसिकली हमें कमीशन में देना है और लीगल उसके रेपरकशंस हो सकते हैं, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ। एक्सक्यूज मी। वहां पे एक जानकारी जो हमने उसकी पूरी अभी तक तस्दीक करवा रहे हैं, जो आरोप हमारे पास आया है, और प्राइमा फेसा ही वो ठीक लगता है कि एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो उस प्रोसेस में पार्ट लिए हैं और उनके फादर खुद उस बोर्ड में मेंबर है। नहीं हो सकता है कानूनन। एक चीज, एक है कैंडिडेट जो जिन्होंने जारी किया है विज्ञापन, वो की कैंडिडेट है। जिन्होंने विज्ञापन जारी किया वो खुद में कैंडिडेट है। तो इस तरह के आरोप आ रहे हैं अभी हमारे पास, हम इनकी पूरी तस्दीक करवा रहे हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी आए हमारे खिलाफ, और बहुत ही संगीन है। मतलब इतने संगीन है कि मतलब आप जब देखेंगे उसको तो वो जो भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी तो समझ में आएगा किस तरह से काम होता है, किस तरह से एक तरह से घेट्टू बना के काम करते हैं, किस तरह से एक गिरोह टाइप में चल रहा है ये, कि मेरा भाई तुम ले लो, मेरा भतीजा तुम ले लो, मेरा चाचा तुम ले लो, और वो भी एक ही कास्ट का होना चाहिए। तो हम इसको पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। अभी हमारे पास सारी चीजें आ जाएं, हम तस्दीक हमने करवा रहे हैं जो जो चीजों की हैं, और उसके बाद में हम नाम के साथ में हम पब्लिक करेंगे।
चलिए अम्बेडकरनामा पे उस मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कल निकाला है स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस देखिए, निकाला। वो कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है, मैं उसको दूर कर देता हूँ। बेसिकली निकाला गया वो दबाव में ही है, जो कि कमीशन का नोटिस चला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नोटिस, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एक 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 रिकग्निशन हो गया, एक बहुत बड़ा दबाव होता है। दूसरा, ये लड़ाई लीगल, और इससे मैं कई दफे लोगों से कह रहा हूँ कि लीगल या कोर्ट की लड़ाई उतनी नहीं है, ये पॉलिटिकल बैटल है पूरी तरह से। आपको पॉलिटिकली इसको देखना पड़ेगा, सोशली इसको देखना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। ये किसी वकील के कहने से या मेरे कहने से या आपके कहने से एक व्यक्ति का मसला नहीं है, क्योंकि ये एक या दो अपॉइंटमेंट की बात नहीं, ये प्रवृत्ति पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। एनएफएस कोई एक या दो अपॉइंटमेंट की बात होती तो इंडिविजुअल जिसका हुआ है वो जाके लड़ेगा। मेरा तो दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं उससे, मैं जानता नहीं हूँ किसका क्या हुआ है क्या नहीं है। ये प्रवृत्ति का सवाल है। ये जेएनयू में भी होता था, जिसको सबसे प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ये बीएचयू में भी होता है। ये मतलब प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, और जो भी आप किसी भी आइडियोलॉजी के खांचे में रखना चाहें, ये हर जगह पे होता आया है। तो हमारा सवाल इस प्रवृत्ति के ऊपर है। तो ये जो लोगों ने इस पर दबाव बनाया, तो उसके बाद में एक नोटिस तो इन्होंने जारी किया है, लेकिन नोटिस वो स्पेशल रिक्रूटमेंट आप करें, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो एक अलग विषय है, बैकलॉग वाला, आप उसको किनारे कीजिए। हमारा विषय ये है कि आपने जो चोरी यहाँ पे डकैती डली है, हमको उस पर जवाब दीजिए कि आपने कैसे किया है। मूल विज्ञापन जो निकला था और जो मूल भर्ती हुई है 2020 वाला, जिसमें इन्होंने एनएफएस किया है, उसको निरस्त कराना हमारा उद्देश्य है। उसके जो दोषी लोग हैं उनको इस संस्थान से बाहर किया जाए, अगर अगर पिनलाइज हो सकते हैं तो उनको पिनल पनिशमेंट दिया जाए, या जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो किया जाए। और दंडात्मक कार्रवाई से भी सबसे जरूरी, इस तरह के जो जातिवादी लोग हैं जो गिरोहबाजी कर रहे हैं सिर्फ, और अपना अपना जाति और अपने परिवार, जाति से भी ज्यादा क्लोज चले हैं, उन लोगों का जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, वो लोगों इस तरह के इंस्टीट्यूशन से बाहर हो, ये हमारा एक वो है, मुद्दा है। दूसरा, अब जो भी अपॉइंटमेंट हो, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज का एक नॉर्म बने कि इनकी वीडियोग्राफी की जाए। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट की प्रोसीडिंग अब वीडियोग्राफ होने की बात हो रही है, पब्लिक करने की बात चल रही है, कई हाई कोर्ट्स में हो भी गया है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पब्लिक हो चुकी हैं और होती हैं, पब्लिक टेलीकास्ट होता है उनका। तो आप इंटरव्यू की प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं आप पब्लिक कर सकते? पता तो चलेगा भाई कि जो बंदा 10 साल तक बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक करने के बाद आ रहा है, वो 5 मिनट में कैसे नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है। लोगों को भी ये फॉर्मूला मिलना चाहिए ना कि किस तरह से आप करते हैं, जानकारी तो हो कम से कम। तो ये हमारे 2-3 मुद्दे हैं, इनको लेके हम लोग कमीशन में जा रहे हैं। और एक इसके अलावा एक हम लोग का एडिशनल बात ये है कि ये कोई सिर्फ एनएफएस तक नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, आपको तो शायद मैंने पहले इस बारे में व्यक्तिगत रूप से बताया भी था किस तरह से वहां की लड़ाई हुई। तमाम यूनिवर्सिटीज में ये तो अपॉइंटमेंट की बात है, अपॉइंटमेंट पे तो भाई जिसका अपॉइंटमेंट रुकता है तो टीचर्स भी आ जाते हैं। लेकिन जहां पे एडमिशन की बात आती है, एडमिशन पर लोग भी कम बोलते हैं। ये एडमिशन से खेल शुरू हो जाता है, हम और तमाम डिपार्टमेंट्स में इसी तरह का खेल चलता है। तो हमारा ये एक मांग है कि इस पे ऐसा एक्ट आया जाए कि जो लोग जानबूझ के ऐसे मिलिशियस इंटेंशन के साथ में रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का खिलाफत कर रहे हैं, एक तरह से पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को ये लोग चैलेंज करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से, तो वो इन लोगों के खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई हो, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, इन लोगों को सजा हो और इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्योंकि इन जैसे लोगों के रहते हुए कभी भी जो बाबा साहेब का सपना है, जो लोहिया कहते थे कि भाई समता मूलक समाज बनाना है, वो कभी संभव होगा ही नहीं जब तक इस तरह के लोग आएंगे। इंस्टीट्यूशंस में आपका रिप्रेजेंटेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना ब्यूरोक्रेटिक उसमें फंसा देते हैं कि आप कर ही नहीं पाएंगे। तो हम इन मांगों के साथ में इस चीज को आगे बढ़ाना है। एक बात और मैं आपको कह दूं अनुभव से कि नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन सम्मान से और सर उठा के नौकरी करना भी मुश्किल होता है। एकदम 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 इसकी एकदम कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, चुकानी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। अभी मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, अभी मेरे पास खबर आ रही है कि वहां पे अभी खलबली मची हुई है सुचित्रा इंस्टीट्यूट में, जीबी पंत में। ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को एक एक मोटा मोटी खबर मेरे पास आई, कह रहे हैं अरे ये 2-3 दिन का हल्ला है और उसके बाद में सब सोशल मीडिया का हल्ला, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। तो देखिए, उनको ये कॉन्फिडेंस है, कि भाई इंस्टीट्यूशंस में इतने लोग बैठे हुए हैं उनके, कि वो बचा ले जाएंगे, उनके पास कॉन्फिडेंस है इतना, और वो श्योर हैं कि उनको कुछ नहीं होगा चाहे वो कितना भी गलत करें।
लेकिन मैं इस बात को इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर इस देश में जरा सा भी रूल ऑफ लॉ है, जरा सा भी 1% भी रूल ऑफ लॉ का कुछ फॉलो होता है यहाँ पे, तो जो भी दोषी हैं वो बचेंगे नहीं और ये विज्ञापन निरस्त होगा। लेकिन जो अभी सोशल मीडिया पे और लोगों में अवेयरनेस आई है, जो इस चीज को लिख बोल रहे हैं, ये सारे लोग इसके योद्धा हैं। ये लोग अपना काम करते रहें, हम लोग जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करते रहेंगे और इनको इस बार निरस्त कराना ये हमारा टारगेट है। और एक एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि आप इस तरह का कोई काम करने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों इस तरीके से किया जाता है, जो है इस तरीके से जो किया जाता है रिजर्वेशन का जो हनन किया जाता है वो इस तरीके से होता है और नॉट फाउंड सुटेबल बताकर भोजनों को दरकिनार किया जाता है। अभी अभी हाल ही मसला आया है जेएनयू का, जो कि वहाँ SC ST OBC को वाइवा मतलब जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वाइवा में वो बच्चों को बहुत कम नंबर देकर उनको मतलब रिजर्व PhD में दाखिला लेने से उनको दरकिनार किया गया। उनको दाखिला नहीं मिले इसलिए उनको कम नंबर दिया गया। किसी ST को SC को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लास्ट तक वहीं, जबकि अपर कास्ट के बच्चों को 8 से 10 नंबर दिया जाता है। ये जाति मानसिकता है दोस्तों, तो इस तरीके से चल रहा है देश में। तो अगर हमारा वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।